आज मिशन बंगाल पर पीएम मोदी हुगली, उत्तर 24 परगना और हावड़ा समेत कुल 4 सार्वजनिक जगहों पर करेंगे बैठक। पीएम कल रात को ही कोलकाता पहुंचे। मोदी बंगाल में लगातार 4 सभाएं करेंगे। उनकी पहली सभा उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा में सुबह करीब 11:30 बजे होगी। यहां वो बैरकपुर से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह के लिए वोट मांगेंगे। पीएम की दूसरी सभा हुगली में होगी। यहां वो भाजपा उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी के समर्थन में चुनचुड़ा में प्रचार करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मोदी की दूसरी सभा दोपहर करीब 1 बजे। पीएम आरामबाग के पुरशुरा में बीजेपी उम्मीदवार अरूप कांति दिगर के समर्थन में सभा करेंगे। मोदी की दिन की ये चौथी और आखिरी सभा हावड़ा सांकराई में। आज बिहार की राजधानी पटना में पीएम मोदी शाम को करेंगे रोड शो। नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत के ऐसे पहले पीएम होंगे जो पटना में रोड शो करेंगे। पीएम मोदी से पहले चुनाव प्रचार के लिए पटना भी पहुंचे, लेकिन आज तक कभी भी पीएम मोदी ने पटना में रोड शो नहीं किया था। दोनों नेता एक साथ गाड़ी पर लोगों को अभिनंदन करते नजर आएंगे। रोड शो के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बीजेपी का दावा, ये रोड शो ऐतिहासिक होगा। पीएम मोदी का रोड शो शाम को डाक बंगला चौराहे से शुरू होगा, उद्योग भवन पर खत्म होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के दौरे पर कौशाम्बी, रायबरेली, गोंडा में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे जनसभा। अमित शाह की पहली सभा कुंडा विधायक राजा भैया के गढ़ में होगी। यहां वो पार्टी प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में प्रचार करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अमेठी में करेंगे प्रचार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए मांगेंगे वोट। 5वें चरण के प्रचार के लिए जुटे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बाराबंकी में दोपहर 12:30 बजे और 2:30 बजे मोहनलालगंज में रैली करेंगे। अंतरिम जमानत मिलने के बाद एक्शन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बड़ी बैठक बुलाई गई है। दिल्ली के सभी विधायकों के साथ करेंगे मंथन। सीएम केजरीवाल आज पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली सीट पर रोड शो करेंगे। तिहाड़ से जमानत मिलने के बाद सीएम ने शनिवार को दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर रोड शो किया। इससे पहले शनिवार को सीएम केजरीवाल ने कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में संकट मोचन के बाल रूप के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान पार्टी नेताओं में पंजाब के सीएम भगवंत मान, सांसद संजय सिंह, मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज और बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक मौजूद थे। दर्शन करने के बाद सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया कि मुझे इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने की साजिश रची गई थी। महरौली के रोड शो में बोले सीएम केजरीवाल, कहा कि जब मैं तिहाड़ गया तो मेरा इंसुलिन 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया। जब मैं बाहर था तो रोज 52 यूनिट इंसुलिन लेता था। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया बड़ा बयान। कहा, इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई वापस ली जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल के बयान पर किया पलटवार। कहा, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा कि मोदी जी ही देश का नेतृत्व करेंगे। तीसरे चरण के मतदान के 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने जारी किया वोटिंग परसेंटेज। थर्ड फेज में 65.68% वोटिंग दर्ज हुई है। पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.17% वोटिंग हुई। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची नोएडा पुलिस। घर पर किया नोटिस चस्पा। विधायक अपने बेटे के साथ कई दिन से घर से गायब है। नोएडा पुलिस ने घर पर नोटिस चस्पा किया है। नोएडा पुलिस का आरोप है कि अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे जांच में सहयोग नहीं कर रहे। आरोप है कि पिता पुत्र ने पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी की थी। अमानतुल्लाह खान के बेटे ने पेट्रोल पंप पर मारपीट की और इसके बाद विधायक अमानतुल्लाह खान मौके पर पहुंचे और उन्होंने धमकी दी। ओडिशा के कंधमाल में बोले पीएम मोदी। कहा, लोकसभा चुनाव में अपने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है बीजेपी। परमाणु परीक्षण से भारत ने दुनिया को अपने सामर्थ्य का परिचय करवाया था। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस के लचर रवैये के चलते जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता। जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है। देश ने कितने ही आतंकी हमले झेले, देश भूल नहीं सकता।
पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, भारत के मुसलमान को इधर उधर जाएगा ऐसा मानने की कोशिश ना करें शहजादे। आतंकी हमले के बाद इनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आतंकवाद के सरपरस्त पर कार्रवाई करें। असदुद्दीन ओवैसी के भाई विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के बिगड़े बोल। कहा, चूजे का बच्चा नहीं हूं, तुम जाल फेंकोगे और मैं फंस जाऊंगा। हर एक का जवाब देना मेरी आदत नहीं। अरे चूड़ी का बच्चा नहीं हो, तुम जाल फेंकेंगे मैं जाल में आ जाऊंगा। नहीं, मैं जाल में आने वाला नहीं हूं। अरे बहुत भोंकने वाले भोंक रहे हैं, भोंकने दो, बोलने दो। हर एक का जवाब देना मेरी आदत नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, जब शेर और हाथी गुजरता है तो कुत्ते जरूर भूखते हैं, लेकिन मेरे बाप ने मुझे सिखाया सही वक्त पर सही फैसले को ही सियासत कहते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बड़ा आरोप है। कहा, असदुद्दीन ओवैसी के साथ पीएम मोदी की बड़ी डील, इसलिए किसी बड़े नेता को ना उतारकर माधवीलता को मैदान में उतारा। रेवंत रेड्डी ने कहा, माधवीलता मुस्लिम समुदाय का लगातार हर रोज अपमान करके वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है, और जबकि हैदराबाद में करीब 60% मुस्लिम मतदाता है। शनिवार शाम थमा चौथे चरण के लिए प्रचार का शोर। कल यानी 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर होगी वोटिंग। चौथे चरण में यूपी की 13, तेलंगाना की 17, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5, महाराष्ट्र की 11, झारखंड की 4, ओडिशा की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 13 मई को मतदान। देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर में मतदान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में चलाया हर बूथ हर घर अभियान। कहा, कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है, कांग्रेस पर लोगों का विश्वास नहीं रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, 1 महीने पहले हमने विश्वास मत हासिल किया। कांग्रेस के लोग हर बार शगुफा छोड़कर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। हमने विश्वास मत हासिल किया, ये हर बार इस प्रकार का शगुफा छोड़ करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं कि सरकार अल्पमत में है, क्योंकि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के ऊपर जन का विश्वास नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जींद में हरियाणा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्क में सैर के दौरान लोगों से मुलाकात की। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर गिरिराज सिंह का प्रहार। कहा, कन्हैया कम्युनिस्ट से लड़ लिए, अब कांग्रेस से लड़ेंगे। वही हाल होगा जो कम्युनिस्ट से लड़कर बेगूसराय में हुआ। शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार पर हमला बोला। सामना में पीएमओ के आर्थिक सलाहकार के मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लेकर जारी डेटा पर निशाना साधा। सामना में घुसपैठ को लेकर लिखा, देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ने का मुख्य कारण मोदी काल में हुई घुसपैठ है। सामना में लिखा, चीन पहले ही सीमा तोड़कर लद्दाख में घुसा। सामना में दावा किया गया, भारत विश्व में आर्थिक रूप से पिछड़ा देश बन गया है। डॉलर की तुलना में रुपए में रोजाना गिरावट जारी है। हिसार लोकसभा से जेजेपी के प्रत्याशी नैना चौटाला का घोगड़िया और रोजखेड़ा गांव में विरोध, दिखाए गए काले झंडे। जींद के उचाना विधानसभा क्षेत्र में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला की गाड़ी पर पत्थरबाजी। राष्ट्रपति कोटे से राज्यसभा सीट के नाम पर करोड़ों की ठगी। पुलिस के हत्थे चढ़े तो खोले कई राज। राष्ट्रपति के कोटे से राज्यसभा सीट दिलाने का वादा करता था ठग गठबंधन। खुद को राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल अधिकारी बताकर ठगी करने वाले गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों की पहचान नवीन कुमार सिंह और नानक दास के रूप में की। दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही पुलिस। ठगी के पैसे से आरोपियों ने बिहार और दूसरी जगह संपत्तियां खरीदी। चारधाम यात्रा में सिरोपगढ़ लैंडस्लाइड जोन बना नासूर। बारिश में मलबा आने से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद। सिरोपगढ़ में लगातार मलबा गिरने से अब तक सड़क नहीं खुल पाई है। हाईवे के दोनों तरफ बड़ी संख्या में वाहन फंसे। लगातार बारिश के कारण बार बार मलबा गिरने से हाईवे साफ करने में दिक्कत आ रही। तेज बारिश में चारधाम यात्रा पर आए यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान में मौसम बिगड़ने के आसार। सीतापुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या को अंजाम देकर युवक ने खुद को मारी गोली।
सीतापुर पुलिस के मुताबिक शराब के नशे में युवक अक्सर घर में लड़ाई झगड़े करता था। नशेड़ी युवक ने मां, पत्नी सहित 3 बच्चों की हत्या कर खुद को गोली मारी। रामपुर पुलिस ने सोने की तस्करी लूट मामले में मुठभेड़ के बाद सोना तस्करी में शामिल आरोपियों को किया गिरफ्तार। सोना तस्करी के आरोप में गिरफ्तार सीआरपीएफ जवान अमरोहा निवासी मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। दिल्ली के सीलमपुर का रहने वाला बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने एक बदमाश को ढेर किया। मृतक बदमाश की शिनाख्त दिल्ली के सीलमपुर के निवासी के तौर पर हुई। हत्या को अंजाम देकर फरार बदमाश की पुलिस को कई दिनों से तलाश थी। बदमाश से एनकाउंटर के दौरान एक एसआई गंभीर रूप से घायल हुए। गुजरात के भरूच जिले से आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में एक जासूस को गिरफ्तार किया गया। सीआईडी के एडीजीपी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया, जासूसी के आरोप में गिरफ्तार शख्स सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैप किया और वो सेना की खुफिया जानकारियां फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए इस्लामाबाद और कराची तक पहुंचा रहा था। इस हफ्ते 7 मई से 9 मई तक महज 3 दिन में कस्टम ने 11.62 किलो से ज्यादा सोना जब्त किया है। आज खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट। विधि विधान के साथ धाम के कपाट दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। बद्रीनाथ के कपाट खुलने के साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पहुंची मां वैष्णो देवी के दरबार। माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। राजधानी जयपुर में ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल। अब ट्रैफिक लाइट जिस रंग की होगी, पूरा पोल वही सिग्नल देगा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी। मुंबई इंडियंस को 60वें मुकाबले में 18 रन से हराया। कोलकाता ने 16 ओवर में 7 विकेट खोकर दिए 157 रन का लक्ष्य। जवाब में मुंबई इंडियंस 16 ओवर में 8 विकेट पर 139 रन ही बना सकी। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। एंडरसन अपना आखिरी टेस्ट मैच इस साल जुलाई के वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में खेलेंगे। ये टेस्ट 10 से 14 जुलाई के बीच होगा। 41 साल के एंडरसन ने इस साल 2003 में लॉर्ड्स में अपना टेस्ट डेब्यू किया था।